हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। एग्जाम्स आने वाले हैं, आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। आज एक टॉपिक लेके आए हैं, मेथड ओवरराइडिंग। इसके पहले हमने आपको इनहेरिटेंस के बारे में बताया था, उसका हमने एग्जाम्पल भी करके दिखाया था। उसी से रिलेटेड है यहाँ पर मेथड ओवरराइडिंग। आपने मेथड या फंक्शन ओवरलोडिंग तो सुना ही होगा। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता था कि एक ही क्लास में हम एक नाम से मोर देन वन फंक्शन डिक्लेयर करते थे, बट उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हुआ करती थी। या तो उनका डाटा टाइप अलग होगा, या नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स अलग होंगे, या जो आर्गुमेंट का टाइप है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन में, मतलब एक ही फंक्शन में अलग अलग होगा। तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या थी? फंक्शन ओवरलोडिंग एक ही क्लास में एक नाम से ज्यादा क्लास यूज करते थे, बट उनके सिग्नेचर डिफरेंट हुआ करते थे। तो ये हमारा था फंक्शन ओवरलोडिंग। अब हम बात कर रहे हैं फंक्शन ओवरराइडिंग की या मेथड ओवरराइडिंग की। अब ये कौन सी टेक्निक है? ये वो टेक्निक है जिसमें हमारे मेथड का नाम सेम होता है, चाहे वो बेस क्लास हो और चाहे वो ड्राइव क्लास हो। तो इसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। अ टेक्निक इन विच methods are defined with the same name in base class as well as in drive class is known as method overriding। आप इसको कैसे करेंगे ये आपको समझना पड़ेगा। एक चीज और भी हम आपको यहाँ पे बता दें, जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता था कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स अलग अलग होते थे, उनका डाटा टाइप जो डाटा टाइप रिटर्न होता था वो अलग होता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। मेथड ओवरराइडिंग में जो फंक्शन का नाम होगा, उस फंक्शन के नाम में जो भी पैरामीटर सप्लाई करेंगे, चाहे वो ड्राइव क्लास में हो और चाहे वो बेस क्लास में, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स भी सेम होंगे, उनका डाटा टाइप भी सेम ही होगा, जो रिटर्न टाइप होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका एग्जांपल, मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग में जैसे हमने बताया कि दो क्लास होंगी, क्योंकि ये इनहेरिटेंस में होता है, तो एक बेस क्लास होगी, दूसरी ड्राइव क्लास। बेस क्लास में भी वही फंक्शन का नाम होगा जो ड्राइव क्लास में होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। अब ये देखिए कैसे, जैसे हमने यहाँ पे देखिए पहली क्लास ली हुई है x1। ये हमारी कौन सी क्लास है? जो x1 क्लास है, ये हमारी है बेस क्लास। ठीक है, ये एक बेस क्लास ले ली। इसमें हमने दो तरह के इंस्टेंस वेरिएबल ले लिए, जिसका नाम है a कॉमा b, हमने यहाँ पे लिया हुआ है। ये हमारे इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल्स। अब यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है इस क्लास का, void accept नाम से, और हमने जो ऊपर वेरिएबल लिए थे इंस्टेंस वेरिएबल, उनकी वैल्यू हमने a में हमने 10 दे दिया और b में 20 दे दिया। तो इस तरह से जो इंटीजर वेरिएबल्स दो दिए थे, उनमें हमने वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दिया। नेक्स्ट फंक्शन हमने इसी क्लास में बनाया है void display, जिसका काम सिर्फ इतना है, जो हमने ये वैल्यू पर इनिशियलाइज कराई है 10 एंड 20, इसको सिर्फ डिस्प्ले करेगा। तो इंटीजर वैल्यू ए में भी डिस्प्ले होगी और इंटीजर वैल्यू बी में डिस्प्ले होगी। ए में जो डिस्प्ले होगी वो 10 डिस्प्ले होगी और बी में जो डिस्प्ले होगी वो 20 डिस्प्ले होगी। ठीक है, तो ये जो हमारी क्लास है, ये कौन सी है? ये हमारी बेस क्लास है। इस बेस क्लास में हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं जिनका डाटा टाइप है इंटीजर, और उनका नाम है ए और बी, और ये हमारे इंस्टेंस वेरिएबल हैं। यहाँ पे दो मेथड हमने लिए हुए, void accept एंड void display। ये void accept हमारा एक फंक्शन होगा जिसमें हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी इंस्टेंस वेरिएबल में, और दूसरा हमारा डिस्प्ले फंक्शन है जो वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। ठीक, अब दूसरी क्लास हमने यहाँ बनाई y1। ये क्लास हमारी y1 कौन सी है? ये y1 जो हमारी है, ये हमारी ड्राइव क्लास है। ये सब क्लास ऑफ द क्लास x1। x1 हमारी कौन सी है? बेस क्लास है। तो क्लास y1 इज द ड्राइव क्लास, और ये एक्सटेंड करेगी x1 को, यानी x1 हमारी बेस क्लास है, तो y1 क्लास जो है वो x1 क्लास को इनहेरिट करेगी, प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी। हमने यहाँ पर भी दो ही फंक्शन लिए हैं बेस क्लास की तरह से। बेस क्लास में भी हमने एक्सेप्ट नाम से फंक्शन लिया था और डिस्प्ले नाम से यहाँ पर हमने वही फंक्शन लिया है। इसी तरह अगर हम डबल देखें यहाँ पर वेरिएबल, हमने वहां पर a और b दो वेरिएबल लिए थे, लेकिन उनका डाटा इंटीजर था। यहाँ पर जो ड्राइव क्लास है इसमें डाटा टाइप डबल है। दोनों फंक्शन हमारे क्या है? यहाँ पर भी देखिए एक्सेप्ट और डिस्प्ले है, और जो हमारी x1 क्लास है इसमें भी क्या है? एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले है। ये बात अलग है कि दोनों में हमने जो वेरिएबल्स लिए हैं वो अलग अलग है, लेकिन यही ओवरराइडिंग है। ओवरराइडिंग का मतलब क्या हुआ? ओवरराइडिंग मेथड का मतलब क्या हुआ कि दोनों ही क्लास, जो हमारी बेस क्लास है, इसमें भी देखिए दोनों फंक्शन हमने लिए। हम चाहते तो एक भी फंक्शन का नाम सेम रख सकते थे, जैसे यहाँ पे एक्सेप्ट और यहाँ पे एक्सेप्ट, लेकिन हमने क्या किया है कि दोनों ही क्लास में हमने दो फंक्शन लिए हैं, दोनों का नाम दोनों ही क्लास में सेम किया है। जैसे यहाँ पे देखिए void accept है और दूसरा फंक्शन इसमें void display, ये हमारी बेस क्लास है।
दूसरी क्लास हमारी ड्राइव क्लास y1 है, जिसमें हमने लिया है दूसरी क्लास डबल a कॉमा बी, a कॉमा बी नाम से वेरिएबल है। तेरा हो ना x, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, क्लास y1 जो है ड्राइव क्लास है और जो एक्सटेंड कर रही है प्रॉपर्टी ऑफ x1 बेस क्लास। यहाँ वेरिएबल, दो वेरिएबल हैं a एंड b, जिसका डाटा टाइप है डबल। यहाँ भी हमने दोनों फंक्शन क्या किए हैं, वाइड डिस्प्ले और वाइड एक्सेप्ट ही बनाए हैं। यहाँ पे जो फंक्शन है इसका क्या काम है, हमने डबल में वैल्यू दे दी 10.0 और जो डबल डाटा टाइप है उसमें 10.0 दे दी और जो बी वेरिएबल है उसमें 20 दे दिया है। चाहे तो हम इसमें वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ 100 कर दिया, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा जिससे समझने में आसानी होगी। ठीक, ये हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी। अब क्या होगा, ये वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं डिस्प्ले फंक्शन के अंदर। जब डिस्प्ले फंक्शन में प्रिंट कराएंगे तो ये वैल्यू डबल की वैल्यू 100, यहाँ पे 100 प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पर 200 प्रिंट हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखेंगे दोनों फंक्शन सेम है, नाम वही है जो यहाँ पर, इसी को बोलते हैं फंक्शन या मेथड ओवररिडन या ओवरराइडिंग भी बोल देते हैं। ठीक है ना, तो ओवर, ये समझ में आ गया। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है। आपको पता है कि इनहेरिटेंस जब हम करते हैं तो उसमें जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो सिर्फ बेस क्लास का ना बना के ड्राइव क्लास का बनाते हैं। ड्राइव क्लास के ही ऑब्जेक्ट से हम बेस क्लास के भी मेथड्स को एग्जीक्यूट करते हैं और ड्राइव क्लास के मेथड को तो करते ही हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो y1 क्लास, जो हमारी जो ड्राइव क्लास है, इसका जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे ओबीजे, और जब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक्सेप्ट वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट कराएंगे, वो किसको चलाएगा, वो सिर्फ जो हमारी ड्राइव क्लास है इसके फंक्शंस को चलाएगा, यानी इस एक्सेप्ट वाले को चलाएगा और दूसरा फंक्शन डिस्प्ले चलाएगा। बेस क्लास के जो फंक्शन है इनको नहीं चलाएगा। आइए इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू करके देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने यहां से इसको ये कोडिंग कॉपी कर ली और हम ब्लूजे में चले गए, ब्लूजे सॉफ्टवेयर ऑन कर लिया और इसमें हमारा जो प्रोग्राम हमें बनाना है, तो हमने मान लीजिए एक नया प्रोजेक्ट खोला हुआ है और इसके अंदर हमने नाम दे दिया, क्लास का नाम हमने वहां पे लिया था x1, ये x1 दे दी और इसको हमने ओपन कर लिया और यहाँ पे कोडिंग हमने जो वहां से कॉपी की है वो हमने पेस्ट कर दिया। तो ये हमारी कोडिंग आ गई, जहां पे क्लास x1 है आप यहाँ पे इस तरह से लिख दें। ठीक है, तो अब ये हमारी कोडिंग यहाँ पे है, इसको हम एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं, कोई एरर नहीं है। ये हमारा x1 बेस क्लास हो गई। ये हमारी कौन सी क्लास बनी हुई है, ये बेस क्लास है x1। ठीक है, जिसके अंदर दो मेथड्स है, एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले। अब दूसरी क्लास हमें जो बनानी है उसको, उसकी कोडिंग हम यहां से कॉपी कर लेते हैं। ये हमारी y1 क्लास हो गई। यहां हम क्लास का नाम दे देते हैं y1, ये y1 हो गई और इसको हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद हमने इस कोडिंग को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखिए ये क्लास क्या है, y1 एक्सटेंड्स x1, यहाँ पे इस तरह से चलेगा। इसको कंपाइल कराइए, कोई एरर है नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस अगर क्लास को हम चलाते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिली, 100 एंड 20। ये किस क्लास में हमने वैल्यू दे रखी है, अगर आप देखेंगे तो ये हमने जो बेस क्लास के बाद हमने जो ड्राइव क्लास बनाई थी दैट इज y1। इस y1 में देखिए हमने यहाँ पे 100 दिया हुआ है, ये y1 ड्राइव क्लास, और इसी के अंदर हमने क्या लिया हुआ है 100 एंड 200। मान लीजिए यहाँ पे 1100 और यहाँ पे 2000 दे देते हैं। ठीक है, अब देखते चलाते हैं तो सिर्फ यही वैल्यू चलाएगा। ये वैल्यू किस क्लास की है, ये वैल्यू है हमारी ड्राइव क्लास की। ठीक है, 1100 2000। तो अब कहने का मतलब ये है कि अगर हमने y1 क्लास में हमने x1 क्लास को लिया है और अगर दोनों फंक्शन के नाम सेम है तो x1 क्लास के फंक्शन को चलाएंगे कैसे,
तो x1 क्लास के अगर हमें इन मेथड्स को चलाना है तो हमारे पास एक कीवर्ड होता है जिसका नाम होता है सुपर। ठीक है, कीवर्ड होता है जिसका नाम होता है सुपर, और उस सुपर नाम से हम इन फंक्शंस को जो हमारे बेस क्लास है इसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए, invoking overriding method that is accept and display function of the base class, the keyword super is used। super लिखेंगे, डॉट लिखेंगे, और जो मेथड हमारे बेस क्लास में अवेलेबल है जिनको हमें एग्जीक्यूट करना है उसको लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो मेथड्स चल जाएंगे। अब देखिए, हम आपको दिखाते हैं जो प्रोग्राम हमने बनाया है। बेस क्लास में हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारी ड्राइव क्लास है इसी को ओपन करिए। अब हमें क्या करना है कि एक एक करके दोनों फंक्शंस लिख देते हैं। जैसे इसके अंदर हमने लिख दिया सुपर डॉट, और एक्सेप्ट फंक्शन किस क्लास का हमें लिखना है? हमें लिखना है बेस क्लास में। ठीक है, यहाँ पे आप डिस्प्ले लिख दीजिए। ठीक है, ये मैं लिख दिया, नो एरर, कंपाइल कर दिया प्रोग्राम को। अब सब कुछ वही लिखा हुआ है, खाली डिफरेंस हमने ये किया कि यहाँ पे सुपर डॉट एक्सेप्ट लिखा है और यहाँ लिखा है सुपर डॉट डिस्प्ले। तो ये क्या करेगा? सुपर कीवर्ड सुपर डॉट एक्सेप्ट फंक्शन, यानी जो सुपर क्लास है, सुपर क्लास इस क्लास में कौन सी x1, उसके मेथड को चलाएगा पहले। उसके बाद में इस वाले यानी जो अपनी y1 क्लास है इसके मेथड को चलाएगा। तो ये वैल्यू a में 11 है। पहले क्या करेगा? सुपर डॉट एक्सेप्ट। तो ये क्या करेगा? ये इस वाले फंक्शन जो x1 वाले फंक्शन जो x1 क्लास है इसमें जो मेथड लिखा हुआ है इसको चलाएगा। तो उसमें a और b में 10 और 20 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगी वो क्या करेगा? जो इस मेथड के अंदर वैल्यू लिखी a एंड b में उनको इनिशियलाइज कर देगा। फिर नेक्स्ट जब हम यहाँ से obj डॉट एक्सेप्ट करने के बाद obj डॉट डिस्प्ले फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो पहली लाइन उसको मिलेगी कंपाइलर को सुपर डॉट डिस्प्ले। तो ये क्या करेगा? जो सुपर क्लास है, जो हमारी बेस क्लास x1 है, उस क्लास के मेथड डिस्प्ले को एग्जीक्यूट कराएगा। उसके बाद में डिस्प्ले मेथड जो हमारा y1 क्लास का उसको एग्जीक्यूट कराएगा। तो आइए इसको चला के देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये देखिए रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे पहला क्या आया? 10 एंड 20। इट मींस क्या हुआ कि बेस क्लास की वैल्यू को भी हमने एग्जीक्यूट कर लिया एज इट इज, और जो हमारी ड्राइव क्लास की वैल्यू है 1100 एंड 2000 वो भी आ गई। इन केस अगर हम यहाँ पे कोई चेंज करते हैं, सपोज अगर हमने यहाँ पे जाके एक बार चेंज करके देख लेते हैं कि 10 और 20 वही है कि नहीं कुछ और है। यहाँ पे मान लीजिए हम कुछ और लिख देते हैं, मान लीजिए लिख देते हैं यहाँ पे 7 8। राइट, अब इसको चलाते हैं। यहाँ पे कंपाइल कर लिया, नो एरर। अब यहाँ पे चलाते हैं। प्रोग्राम खुल गया है, कंपाइल करा लेते हैं, इसको चला लिया। देखिए, ये 7 और 8 आके जो इंटीजर डाटा है ये किस क्लास का है? जो इंटीजर डाटा है ये क्लास है हमारी बेस क्लास का डाटा हो गया, और जो हमारा डबल वैल्यू टाइप जो डबल डाटा टाइप वैल्यू है ये हमारे ड्राइव क्लास की हो गई। तो ये इस तरह से आप जो मेथड ओवर राइडिंग है उसको आप यूज कर सकते हैं। ये हमने आपको बता दिया। अब अगर दोनों में डिफरेंस की बात करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग, तो आपको हम बता दें कि डिफरेंस बहुत ही आसान से है। जो फंक्शन के नेम हम देते थे फंक्शन ओवरलोडिंग में, वो एक ही क्लास के अंदर सेम नेम से फंक्शंस डिक्लेयर करते थे। बट यहाँ पर क्या है फंक्शन ओवरराइडिंग में कि आप मेथड का नेम सेम लेते हैं बट दो डिफरेंट क्लासेस में आप लेते हैं। दो डिफरेंट क्लासेस, एक बेस क्लास हो गई और दूसरी ड्राइव क्लास हो गई। सेकंड जो होता है वो फंक्शन पैरामीटर्स आर डिफरेंट इन द फंक्शन ओवरलोडिंग। जो फंक्शन ओवरलोडिंग है उसमें फंक्शन के जो पैरामीटर वो डिफरेंट हो सकते हैं, बट इन केस ऑफ फंक्शन ओवरराइडिंग जो पैरामीटर्स है वो सेम होंगे या कोई भी पैरामीटर उसमें नहीं होगा। थर्ड इसमें जो है इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जो फंक्शन ओवरलोडिंग है ये एग्जांपल है आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की, जब जिसमें आप प्रोग्राम कंपाइल करते हैं। जबकि जो आपका फंक्शन ओवरराइडिंग है इट इज द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। फोर्थ डिफरेंस क्या है?
जो फंक्शन ओवरलोडिंग है उसमें रिटर्न टाइप डिफरेंट हो सकते हैं, जबकि फंक्शन ओवरराइडिंग में रिटर्न टाइप भी सेम होंगे। तो यही 4-5 डिफरेंस है जिसको आपको याद रखना है। तो इस तरह से आपको फंक्शन जो ओवर राइडिंग है वो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो इसमें इस तरह से आप ये प्रोग्राम चला करके देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा, ये टॉपिक समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।